गुड मॉर्निंग जयपुर। ये जो आप पहाड़ों के बीच से सूरज निकलता देख रहे हैं, इसके लिए मुझे पूरी रात वृंदावन से बाई रोड ट्रैवल करते जयपुर आना पड़ा। तो बात है कल रात की। वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल से झूमते गाते निकलने के बाद मेरा प्लान बना कि मैं बाबा खाटू श्याम के दर्शन कराऊं। जयपुर में कदम रखते ही सुबह सुबह मेरी गाड़ी और मुझे दोनों को भूख लग गई, तो हम दोनों अपना टंकी फुल करके आगे बढ़े खाटू श्याम के लिए। खाटू श्याम नाम सुनते ही माइंड में आ जाता है ना, महाभारत, कृष्ण, भीम, घटोत्कच, बर्बरिक न वीर बर्बरिक। ये नाम उन्हें स्वयं यशोदा नंदन श्याम ने दिया था और कहा था कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। अम्मा क्या पूरी कहानी सुनोगे? बताऊंगा पूरी कहानी सुनाऊंगा। बाबा के द्वार आया हूँ, पहले स्नान तो कर लूँ। वैसे मुझे तो यहाँ का स्नान घर काफी साफ सुथरा दिख रहा है और मालूम है केवल 10 रुपए में। तो जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैं स्नान किया और निकल गया बाबा के दरबार की तरफ। तो कुछ दूर चलने पे मुझे दिखा दुनिया के सबसे प्यारे से कपल का एक प्यारा सा स्वरूप। फिर आगे पार्किंग में गाड़ी पार्क करके खाली पाँव में बढ़ा श्री श्याम शरणम द्वार से भीतर की ओर। यहाँ पे चढ़ाया जाने वाला चढ़ावा इत्र और गुलाब के रूप में मिलता है। द्वार से मंदिर की ओर जाने के रास्ते में मैंने कुछ प्रसाद और चढ़ावा लिया और जय श्री खाटू करते करते बाबा खाटू श्याम की ओर खींचा चला गया। मैं क्या, आप भी खींचे चले जाओगे, क्योंकि यहाँ आए लोगों का अटूट विश्वास के पीछे बाबा खाटू श्याम की एक ऐतिहासिक कहानी है। कहानी रचने वाले और कोई नहीं, स्वयं हमारे लीलाधर नंद लाला गोपाला मोहन कन्हैया नंद किशोर कुंवर हरि नटवर बाके बिहारी गोविंदा गिरधर केशव माधव श्याम मुरारी नटवर नटनागर गिरधर। जनाब, आप कहानी से भटक रहे हैं। माफ करना, बात तब की है जब बर्बरिक सिद्ध स्थल पर तपस्या कर रहे थे सिद्ध माता को प्रसन्न करने के लिए। काफी कड़ी तपस्या के बाद सिद्ध माता प्रकट हुई और उन्हें 3 तीर वरदान में दी, जो कि महाविनाशक था, जिसे विश्व का कोई भी युद्ध वो पल भर में जीत सकते थे। लेकिन धर्म के जीत के लिए वो पल भर में ही अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। इस महाबलिदान के कारण उन्हें ये विजय ध्वज चढ़ाया जाता है। श्री कृष्ण बर्बरिक को कहते हैं कि तुम्हारा इस युद्ध में भाग लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये युद्ध धर्म युद्ध है, प्रण प्रतिज्ञा श्राप श्रापितों के अंत का युद्ध है। तुम जब एक ही बाण से सबका अंत कर दोगे, फिर तुम्हारे पितामह भीम के प्रतिज्ञा का क्या होगा? और तुम्हारी माँ को दिया वचन कि तुम निर्बल पक्ष से युद्ध करोगे। जब कौरव सेना निर्बल पड़ेगी, फिर तुम पांडवों के विरुद्ध युद्ध करोगे। इस युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद बर्बरिक को सब समझ आ जाता है और अब बारी है मेरे समझदार होने की। तो मैं पहले खुद बाबा के दर्शन करूं और आपको भी उनके दर्शन करा दूं। जहां बाबा के शीश को काफी भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सुशोभित किया गया था। यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैं वीडियो अच्छे से ले नहीं पाया। और अब मैं मंदिर के बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे मेरे मारुति के गदा का दर्शन हुआ। वैसे तो संकट मोचन का भी योगदान महाभारत में खूब रहा है, उनके लिए अभी यही कहूंगा, अर्जुन रथ की ध्वजा पे साजे, बन के सहायक वे विराजे। श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी कुछ मुरादे लेकर और अपनी इच्छा बजरंगबली के सामने व्यक्त करके यहाँ नारियल बांधते हैं। इच्छा से याद आया कि बर्बरिक सारी बातें समझने के बाद अपनी इच्छा बताते हैं कि मुझे ये युद्ध होता देखना था, इसमें सम्मिलित भी होना था। और इतना कहते ही वे अपने तरकस से तीर निकालकर खुद का शीश स्वेच्छा से जय श्री श्याम बोलकर माधव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। फिर श्री कृष्ण पांडवों का उदास मुख देखकर बर्बरिक के शीश को कुरुक्षेत्र के पास स्थित ऊंची पहाड़ी पे स्थापित करते हैं और महाभारत युद्ध को पूरा देखने और महाभारत के निर्णायक बनने का और साथ ही साथ खाटू के मंदिर में श्याम स्वरूप नाम से पूजे जाने का वरदान देते हैं और कहा कि सृष्टि के अंत तक तुम इस धर्म युद्ध के साक्षी रहोगे। कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे, तुम हर उस निर्बल की सहायता करोगे जो तुम्हारे समक्ष सहायता मांगने आएगा। हे दानी बर्बरिक, तुम सदैव अमर रहोगे। तो जय श्री खाटू कहते हुए मैं आ गया मंदिर के पास के मार्केट में, जहाँ काफी छोटी बड़ी चीजें मिल रही थी। मैं भी थोड़ी बहुत खरीदारी करके निकल गया अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। और हाँ, यहाँ खाटू के श्याम मंदिर में श्याम के मस्तक स्वरूप पूजा होती है, जबकि पास ही में स्थित रिंगस में धड़ स्वरूप की भी पूजा की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिंगस जाकर धड़ स्वरूप का दर्शन करूं और वहां की ब्लॉग बनाओ तो नीचे कमेंट में बताओ। और ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना और बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी करना। तब तक के लिए जय हिंद।